बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और जायकेदार वाइट आलू मटर पुलाव। ये इंतहाई लजीज बन के तैयार होता है, झटपट ये तैयार होता है। बहुत कम मसालों से इसे तैयार करेंगे और जायके में ही लाजवाब है। जो लोग मटर को पसंद नहीं करते वो भी इस पुलाव को बहुत लाइक करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बर्तन में मैंने आधा कप घी डाला है और उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जो कि यूं है। बड़ी इलायची 2 दत्ते, दालचीनी के 2 स्टिके, काली मिर्च 1 टीस्पून, हरी इलायची 5 अदद, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून, बादियान का 1 अदद फूल, लौंग 6 अदद और तेज पत्ते 2 अदद शामिल कर देते हैं ये सारे गर्म मसाले घी में। और अब हमने इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए घी में फ्राई करना है। पुलाव में जो टेस्ट आता है ना, इन खड़े मसालों का आता है। तो जैसे इसमें से खुशबू आने लग जाए, थोड़े से ये फ्राई हो जाए, तो इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज 2 मीडियम साइज़ के मैंने रफली काट के इसमें शामिल किए हैं। बस ध्यान आपने ये रखना है कि प्याज को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। बस फ्लेम जो है ना मीडियम हाई रखते हुए थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। अगर बहुत ज़्यादा हमने इस प्याज को फ्राई कर लिया तो हमारे जो पुलाव का कलर है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि हम मटर पुलाव बना रहे हैं ना, अगर ज़्यादा कलर चेंज हो गया तो पुलाव का कलर भी फिर तेज़ आएगा। तो जैसे ये थोड़े से नरम हो जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने 1 क्यूब डाला है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही फ्राई हो जाए तो 5 से 6 लाल मिर्चें डाल लेते हैं और ऊपर से 2 कप मटर डाल लेते हैं। 500 ग्राम में बासमती चावल बना रही हूँ तो उस हिसाब से 2 कप मैंने मटर डाल दिए थे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितने भी चावल आप बना रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है ताकि मटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जैसे ही ये खुश होना शुरू हो जाए तो बस इस स्टेज पे इसमें हम ये जो खुश धनिया पाउडर होता है 1 टेबल स्पून वो डाल लेते हैं। 6 हरी मिर्चें बारीक काट के और 2 टमाटर। अब टमाटरों को बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अगर इसमें से जो है ना कलर इसका हमने चेंज कर लिया तो फिर हमारे जो पुलाव है ना उसका कलर भी फिर डार्क आएगा। तो बस थोड़े से जैसे ही नरम होते हैं तो बस इसमें आलू शामिल कर देते हैं। 2 मैंने आलू लिए थे और इसको मैंने ऐसे छोटे साइज में काट लिया था। बहुत बड़े साइज़ के आपने नहीं काटने। आलू मटर में ये छोटे साइज़ के आलू ही अच्छे लगते हैं। बस अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसमें से ऑयल अलग होना शुरू हो जाए। अगर अच्छी तरह हम इसको फ्राई नहीं करेंगे तो हमारे पुलाव का जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आता, इसमें कच्चापन सा आता है। तो बस आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हमने इसको कुक करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना क्योंकि जब हम चावल को दम देते हैं ना उसमें भी ये आलू और मटर जो है ना कुक होते हैं। तो अगर ज़्यादा कुक कर लिया इस स्टेज पे तो फिर जब हम चावल सर्व करेंगे तो हमारी जो आलू है ये टूटते हैं। तो बस 1 कप जो है इसमें पानी शामिल कर देते हैं और इसको 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं, लेकिन बहुत लो नहीं करना आपने। बस इतना अपने हिसाब से रखना है कि आलू उसमें कुक हो जाए। तो अब इस पर ढक्कन रख देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो चुका है और जो हमारे आलू है और मटर है ये भी आधे कुक हो चुके हैं। तो बस घी भी अलग हो चुका है। तो बस इस स्टेज पे जो चावल का पानी है वो शामिल कर देते हैं। तो मैंने ये 1.5 गिलास चावल लिए थे, 500 ग्राम ये हिसाब से चावल है तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है। ये बासमती चावल है और आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह धो लिया था और फिर इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। हरा धनिया डाल लेते हैं और इसके साथ हरी मिर्चें भी टेस्ट के लिए डाल लेते हैं और इसके साथ ही आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल लेते हैं। इससे भी हमारे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और 2 टेबल स्पून भर के इसमें नमक डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह और इसके साथ ही इसी पॉइंट पे इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल लेते हैं। इससे हमारे पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब ढक्कन रख देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए ताकि ये जो चावल जो है ना अच्छी तरह कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 7 मिनट के बाद तो चावल ने सारा पानी सोख कर लिया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा पानी है। तो यही टाइम है कि हम इसको दम दे दें। तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए और खिले खिले चावल के लिए उसके ऊपर जो है ना हमने लाजमी घी डालना होता है। हमारे चावल बहुत खिले बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून भर के इसमें घी डाल देते हैं
और इस पे ढक्कन रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें, फिर इसको रेस्ट पे दे देते हैं। तो ज़्यादा इसको ओवर मिक्स नहीं करना, ये ना हो कि हमारे चावल टूटने शुरू हो जाए। यकीन करें इसकी जो खुशबू आ रही है ना, बहुत मज़े की है। तो इतना मज़ेदार, इतना शानदार वाइट पुलाव हमारा तैयार हुआ। बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, जो कुकिंग नहीं करता वो भी आसानी से इस पुलाव को बना लेगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।